हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम आपका एक प्रैक्टिस पेपर देखने जा रहे हैं जो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये है। आपका जो टोटल एग्ज़ाम होता है वो 75 मार्क्स का होता है और आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। ठीक है, और आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे जैसे टोटल आपको 6 क्वेश्चन दे दिए जाएँ और उसमें से आपको ऐसे बोल रखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, और हर क्वेश्चन का जो नंबर होंगे वो आपके इक्वल होंगे, यानी 15-15 नंबर के। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रखा है आपसे। डिफाइन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, हेल्थ क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। कम से कम आपने 2 या 3 डेफिनेशन यहाँ हेल्थ की लिखनी है और डिजीज़ की आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डिजीज़ क्या होती है ये आपसे 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपसे हेल्थ और डिजीज़ की डेफिनेशन है दोनों की, वो आपसे 2 नंबर में पूछी गई है। कम से कम आप 2-2 डेफिनेशन तो दोनों की लिख के आओगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एक का ही आपका बी पार्ट है, डिस्क्राइब द रिस्क फैक्टर इन डेवलपिंग डिजीज़। अब आपसे डिजीज़ डेवलप हो उसके लिए जो रिस्क फैक्टर होंगे, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो डिजीज़ को पैदा कर सकती हैं, वो आपने यहाँ पे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। ये आपका 6 नंबर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट हो आपका, ठीक है, पुअर सोशोनोमी के क्राइटेरिया हो, या फिर आपकी वो प्रीवियस कोई फैमिली में हिस्ट्री रही हो किसी स्पेशल डिजीज़ की, ठीक है, या इन्फेक्शन हो रखा हो आपको, तो वो सारे रिस्क फैक्टर आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लेवल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन। ठीक है, अब आपने बताना है लेवल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, ये आपको 7 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे 3 पार्ट में पूछा जा सकता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो लेवल्स आपने क्या करने हैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। प्राइमरी में क्या होता है विद एग्जाम्पल, उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वो फर्स्ट उसके अंदर पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स का, या फिर नर्स कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन देके पूछ लिया गया है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब आपका जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है तब आपकी नर्स की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो आपने यहाँ पे वो किस तरह काम करेगी, रोल्स एज अ एजुकेटर या फिर एज अ टीचर, एज अ मैनेजर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर गिवर। तो जो भी रोल आप लिखोगे उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज के टाइम अब नर्स पूरी तरीके से देखेगी पेशेंट अच्छे से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन कौन सी कंडीशन अभी उसको बची हुई हैं, उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी गई है। मेडिसिन को आप समझाओगे पेशेंट को कि ये दवाइयाँ आपने घर जाके ऐसे लेनी है, घर पे जाके आपने क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कितने दिन बाद दोबारा हॉस्पिटल में आके फॉलोअप चेकअप करवाना है। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नर्स पेशेंट को बताएगी जब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड है डिस्कस द मेथड यू विल यूज टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द हेल्थ मेंबर एंड पेशेंट। अब आपने यहाँ पे लिखना है कम्युनिकेशन का आपका चैप्टर है अलग से, तो कम्युनिकेशन के आपने वो मेथड यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं जो आपके हेल्थ मेंबर एंड पेशेंट, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ और आपका पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन IPR कैसा है उसको इफेक्टिव कर सको आप। तो ऐसे कौन से मेथड हैं, ठीक है, आप कैसे अपने जो ये कम्युनिकेशन का मेथड है उसको इफेक्टिव कर सकते हो, वो आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ये आपसे 8 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे 7 नंबर में पूछा गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आपका वाइटल साइन वाले चैप्टर से है। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन से हो गया और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो गया। ये आपका जो हेल्थ डिजीज़ वाला जो प्रिवेंशन का चैप्टर है वहाँ से हो गया ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाइटल साइन से, वाइटल साइन में आपसे टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, वाइटल साइन आपको पता है आपके टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP और आपका ऑक्सीजन और पेन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें से टेम्परेचर के ऊपर आपका क्वेश्चन आया है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, एंड अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, और आपका बॉडी टेम्परेचर कितना हाई जा सकता है कितना लो जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है 6 नंबर के अंदर। ठीक है, अब आप हाइपरथर्मिया के बारे में भी यहाँ पे बताएंगे और हाइपोथर्मिया के बारे में भी बताएंगे। अल्ट्रेशन आपके बॉडी टेम्परेचर में जो आ सकती हैं, नॉर्मल इतना है और ज़्यादा इतना हो सकता है, कम इतना हो सकता है, और उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे वो आपने बतानी है। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द असेसमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। अल्टर्ड का मतलब वही जिसका बॉडी टेम्परेचर क्या चेंज हो चुका है, नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो चुका है। तो आप असेस कैसे करेंगे और उसको मैनेज कैसे करेंगे।
ठीक है। तो आपने यहाँ पे असेसमेंट के मेथड भी बताने हैं और जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा या घटा हुआ है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे वो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है। ये आपसे 9 नंबर में पूछा गया है। तो एक आपका क्लियरली यहाँ पे वाइटल्स वाला जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ अ पेशेंट इन हॉस्पिटल यूनिट। ठीक है, हॉस्पिटल यूनिट के अंदर जो पेशेंट की फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या क्या है अब आपकी पेशेंट की, वो आपने पढ़नी है। और हॉस्पिटल यूनिट में से जैसे एक अच्छा एयर एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी केयर चाहिए, ठीक है, सांस लेने में उसको कोई तकलीफ ना हो, जो भी आपकी फिजिकल बेसिक नीड्स होती हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि एक पेशेंट की फिजियोलॉजिकल नीड क्या है। ठीक है, 6 नंबर में आपका ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, अब आपका ये एक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपने नर्स का रोल एक्सप्लेन करना है कि नर्स कैसे एक पेशेंट का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो मेंटेन करके रखेगी। तो कैसे मेंटेन करके रखेगी, इनटेक आउटपुट चार्ट वो बनाएगी। ठीक है, कितना पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे रहे हो या ओरल फ्लूइड दे रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं, कितना आपका आउटपुट आ रहा है, उस हिसाब से वो आपका मैनेज करेगी। तो ये आपसे 9 नंबर में पूछा गया है, रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन, इसके अंदर आपसे पूछा गया है डिस्कस द नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ पेशेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको कुछ कंडीशन दे दी हैं, उसमें आपसे नर्सिंग इंटरवेंशन पूछी गई हैं। ठीक है, आप क्या क्या काम करोगे इन कंडीशंस के अंदर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपने 3 के ऊपर आपने लिखना है। और ठीक है, और हर जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का होगा। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप करोगे। जैसे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, कोई भी पेशेंट है जिसके ऊपर अभी ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद आप क्या क्या मैनेजमेंट करोगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो लागू करोगे, तो वो इसके अंदर आपने लिखनी है। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन नीड ऑफ ए ऑर्थोपेडिक पेशेंट। ऑर्थोपेडिक पेशेंट जो यानी आपके ये जॉइंट हड्डियों से रिलेटेड जो पेशेंट होगा उसकी जो रिहेबिलिटेशन नीड होंगी, यानी ऑर्थोपेडिक मतलब किसी पेशेंट का आपका नी कट गया है या कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, तो उस चीज़ का रिहेबिलिटेशन नीड क्या क्या रहेंगी और एज अ नर्स आप क्या क्या करोगे वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपके पास पेशेंट है विद आई इन्फेक्शन, तो आप क्या इंटरवेंशन करोगे। ठीक है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप कैसे आई केयर दोगे, बेसिकली आपने वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आई को क्लीन कैसे करोगे, कौन कौन सी दवाइयाँ डालोगे, पेशेंट को क्या सजेस्ट करोगे। ठीक है, पेशेंट नेक्स्ट है आपका पेशेंट हु कंप्लेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट आपके पास पेशेंट है कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ से, तो आप क्या क्या इंटरवेंशन करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करोगे कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रही है, फिर आप पहले टैबलेट्स देखोगे, अगर उससे नहीं हो रहा तो आप अनीमा पे जाओगे। ठीक है, उससे भी नहीं हो रहा तो आप उससे पैगलेग पाउडर दोगे। तो मतलब आप कैसे कैसे केयर यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करोगे कॉन्स्टिपेशन वाले को, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो 4 अलग अलग तरह के पेशेंट आपके पास हैं, उनमें से आपने 3 के ऊपर क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन अप्लाई करोगे वो आपने एक्सप्लेन करके आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर आपसे पूछा राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 3। वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 को आपने एक्सप्लेन करके आना है और हर क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हुए किन सिद्धांतों का आपने फॉलोअप करना है। जैसे आप जो भी दवाई दे रहे हो वो सही देनी है आपने पेशेंट को, ठीक है, और आपने सही रूट से देनी है, डॉक्टर जैसे रिकमेंड करता है वैसे देनी है, सही डोज देनी है, सही आपने जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो करेक्ट फॉलो करना है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स जो दवाइयाँ देते हुए आपने फॉलो करने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है हैजार्ड एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, अब आपको पता है आपके हॉस्पिटल में हर दिन कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, उसके साथ आने वाले जो हैजार्ड्स हैं उनके बारे में आपने यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, अब हॉस्पिटल वेस्ट आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, उसमें इन्फेक्शियस भी होता है, नॉन इन्फेक्शियस भी होता है, डिस्पोजेबल भी होता है, कुछ नॉन डिस्पोजेबल भी होता है। तो उसके साथ कौन कौन से इन्फेक्शन है जो एसोसिएटेड है, या जैसे नीडल स्टिक इंजरी ही लगा लो, आप काम कर रहे हो पेशेंट के ऊपर आपको नीडल लग जाती है तो वो भी एक तरह का हैजार्ड है। तो उन चीज़ों पर आपने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो आजकल पीपीई किट कोरोना काल में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट यूज़ कर रही है। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स मतलब आप हॉस्पिटल में हो, आप किसी पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर करने जा रहे हो, तो आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का, जैसे आप ग्लव्स लगाते हो, मास्क लगाते हो, गाउन पहनते हो, ये शू कवर पहनते हो और हेड कैप पहनते हो, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं या मेजर्स हैं आप उनको
पहले तो लिखोगे वो कौन कौन से होते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करोगे इसका यूज़ किस लिए है, इसका यूज़ किस लिए है। नेक्स्ट आपका केयर ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट, तो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखना है आपने। अगर आपके पास कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उसकी केयर आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका कहाँ कहाँ से एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आपका एक प्रीवियस पेपर ही है जिसका आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ हैं जो ज़्यादा नंबर में पूछे जाएंगे, कुछ हैं जो 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये सब बेनिफिशियल रहे। फिर कभी हम एक अलग आपको पेपर दिखाएंगे जिसके अंदर आपको और अदर क्वेश्चन का, या ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले पेपर में आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और तैयारी कीजिएगा। थैंक यू गाइज।